दोस्तों नमस्कार। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 72 वोल्ट 4 किलोवाट पीएमएसएम दताई किट का 6 फेज परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ये 6 फेज वायर जो है कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है। ये पूरा किट है। शाफ्ट, चार्जिंग सॉकेट, पेडल थ्रोटल या हैंड थ्रोटल ऑप्शन में है। ये आपका कन्वर्टर, मीटर, हैंड थ्रोटल, 3 स्पीड स्विच, इग्निशन की, कंट्रोलर, एनडीआर स्विच। ये बैटरी नहीं है, बैटरी अलग चीज़ है। ये सिर्फ ये जो है केवल यहाँ पर टेस्टिंग के लिए रखी हुई है। तो चलिए आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। आपको शायद कुछ ऐसा लग रहा होगा कि हवा चल रही है, तो ये कूलिंग फैन की इसकी है। ये इसका कूलिंग फैन है। सेवेंटी टू वोल्ट 4 किलोवाट डीटी दत्ताई या डटाई, जो भी आप बोले। ये कंट्रोलर है। मैं आपको एक एक करके इसका पूरा डिटेल देता हूँ। 60 72 दोनों में वर्केबल है, लेकिन 72 वोल्ट में चलाएंगे तो बढ़िया रहेगा। हालांकि चलाने को तो 48 वोल्ट में भी चलती है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं चलती। जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ना तो उतने आरपीएम मिलेंगे, ना उतना टॉर्क मिलेगा, ना उतनी लोडिंग कैपेसिटी मिलेगी, ना उतनी स्पीड मिलेगी। तो फिर हम 48 वोल्ट में क्यों चलाएं? 72 वोल्ट पे चलाइए। जब चला सकते हैं तो ऑप्शन है तो चलाएंगे ना। पीक पावर जो है 9 किलोवाट तक इसकी जाती है। पीक पावर जो है कुछ सेकंड, मतलब 30 सेकंड तक के लिए जाती है। वो स्टार्टिंग में भी जा सकती है, बीच में भी जा सकती है। वो लोड पे और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, कितना जल्दी आप उसको एक्सेलरेट करते हैं। रेटेड टॉर्क जो है 7.63 न्यूटन मीटर, ये फुल आरपीएम पे है। पिक टॉर्क जो है 17.18 न्यूटन मीटर, ये भी पूरे आरपीएम पे, फुल आरपीएम पे। और हम रेटेड टॉर्क 300 आरपीएम पे बात करें, 300 आरपीएम पे, जब लोडिंग वाले व्हीकल में आप लगाते हैं या फिर कोई अलग टाइप का प्रोजेक्ट है आपका, तो उसमें 300 आरपीएम पे रेटेड टॉर्क जो है 127.26 न्यूटन मीटर और पिक टॉर्क जो है 286 न्यूटन मीटर। कनेक्शन डायग्राम जो है कंट्रोलर पर दिया हुआ है, फिर भी बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सब कुछ कलर टू कलर मैच आपको करना है। प्योर कॉपर वाइंडिंग में ये मोटर है। अपने पास जो भी मोटर मिलेगी वो प्योर कॉपर वाइंडिंग में ही मिलेगी, उस चीज़ की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वाटर प्रूफ है पूरी तरह से। एफिशिएंसी 96% है। हैवी ड्यूटी मोटर है। लोडिंग वाले व्हीकल या कार कन्वर्जन या जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आप उसमें सुटेबल मोटर जो है लगा सकते हैं। लेंथ इसकी मोटर की 29 सेंटीमीटर और रेडियस, व्यास, रेडियस त्रिज्या होती है, व्यास डायमीटर होता है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है। राउंड गोलाई जो है 54 सेंटीमीटर। नॉन गियर स्मूथ एंड साइलेंट मोटर है। विदाउट गियर वाली मोटर है ये, बिल्कुल साइलेंट चलती है। इतनी आवाज़ तो देखिए आएगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी आवाज़ ना आए। एक अलग टाइप की आवाज़ होती है जो मतलब चुभने वाली होती है, वैसा कुछ नहीं है। आप इसको किसी भी मौसम में जो है यूज़ कर सकते हैं, गर्मी सर्दी या जैसा भी हो, और कैसे भी एरिया में यूज़ कर सकते हैं। बीएलडीसी मोटर से जो है पीएमएसएम की मोटर जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है, 3 गुना के आसपास होती है। और इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, क्वालिटी भी बढ़िया होती है, टॉर्क भी ज़्यादा देती है, और कुछ न कुछ माइलेज भी ज़्यादा ही मिलती है इसमें, उसकी बजाय, बीएलडीसी के बजाय। तो मैं आपको जो है पीएमएसएम के लिए रिकमेंड करूँगा कि आप पीएमएसएम लगाएं, अगर कोई प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं तो। अगर पीएमएसएम अवेलेबल नहीं है तब बात अलग है कि हम बीएलडीसी लगाएं, लेकिन अगर पीएमएसएम अवेलेबल है
तो आप PMSM पे ही जाएं। और अकेली मोटर का वेट जो है 16.85 kg है। अकेली मोटर का वजन 16.85 kg। रिवर्स मोड में जो स्पीड होती है वो आधी होती है। रिवर्स मोड में जो स्पीड होगी वो आधी होगी। दत्ताई ब्रांड की है, 6 फेज में है, आपको मैंने बता दिया। ये कंट्रोलर है इसका 6 फेज वाला। और 130 टू 150 एम्पियर इसका 120 टू 150 एम्पियर इसका पीक करंट है। 9 किलोवाट तक इसकी पीक पावर है। 48, 60, 72 तीनों लिखा हुआ है, लेकिन आप 72 वोल्ट में इसको चलाइएगा। कलर टू कलर में आपको मैच कर लेना है पूरा, नेगेटिव पॉजिटिव प्रॉपर लगा देना है। और हैवी वायर लगाइएगा। ये अभी तो मैं खाली टेस्टिंग कर रहा हूँ, टेबल टेस्ट, तो पतला सा वायर लगा दिया, लेकिन आपको लोडिंग में जो है वो ज़्यादा हैवी वायर लगाना है। एयर कूलिंग डिज़ाइन के साथ है ये कंट्रोलर। एफिशिएंसी 96% है। साइन वेव है पूरी तरह से। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग मैंने आपको बता ही दिया है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग से थोड़ी माइलेज भी इंक्रीज होती है और इमरजेंसी में भी ये काम आता है। मान लीजिए आपकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई है, जब आप इसको टो करके ले जाएंगे तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग इससे एक्टिवेट होती है। ये आपको एक्टिवेट कर देना है और उसके बाद बैटरी आपकी चार्ज होगी। जितनी दूरी तक आप इसको कैरी करेंगे, फर्स्ट गियर में लगा के करना है अगर आप कोई गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं। वैसे ये छोटी गाड़ी के लिए है, एल्टो, मारुति 800 या नैनो, तो उस टाइप की आपकी गाड़ी में जब लगाएंगे, इंजन को हटा के डायरेक्ट क्लच प्लेट या गियर बॉक्स में आपको लगा देना है। तो जब आपकी बैटरी बिल्कुल लो हो जाए, फर्स्ट गियर में उसको लगा दीजिए और बैटरी आपकी चार्ज होगी। बहुत बढ़िया तरीके से चार्ज होगी। जैसा एक चार्जर करता है उससे भी ज़्यादा एम्पियर जो है ये प्रोड्यूस करेगी। वो स्पीड पे डिपेंड करेगा। 2.7 kg कंट्रोलर का वेट है। लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर, हाइट जो है 7 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। दत्ताई ब्रांड का है। NDR स्विच है, न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स। न्यूट्रल में किसी भी डायरेक्शन में नहीं चलेगा, ड्राइव में सामने चलेगा, आर में रिवर्स पीछे चलेगा। और ये 3 स्पीड मोड है इसका, 1 2 3। थर्ड स्पीड जो मोड है उसमें फुल RPM देगा ये। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के कंट्रोलर में डायरेक्शन चेंज करना बिल्कुल ही आसान है। ये देखिए, इसमें ग्रीन और ब्लैक 2 वायर हैं। दोनों के सॉकेट जो है आपस में कनेक्ट होने वाले हैं। आपको क्या करना है, पूरा सिस्टम ऑन करना है, चाबी ऑन कर देनी है। इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद चाबी को ऑफ कीजिए, अगेन ऑन कीजिए और एक्सीलेटर को प्रेस कीजिए। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर इनको कनेक्टेड ही छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि बाद में आप इसको डिस्कनेक्ट करें, नहीं, आप इनको कनेक्टेड ही छोड़ दीजिएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी जो हम घुमा रहे थे, ये दक्षिणावर्त घुमा रहे थे, ये दक्षिणावर्त है और वामावर्त जो है उल्टा होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इसमें 12 आइटम है टोटल। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है मोटर के आगे कनेक्ट होगा, गियर बॉक्स या क्लच प्लेट जहाँ पर भी आप इसको लगाएंगे उसको कनेक्ट करने के लिए। चार्जिंग सॉकेट है बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये पेडल थ्रोटल या हैंड थ्रोटल ऑप्शन में है। DC टू DC कन्वर्टर है, लाइट, इंडिकेटर एंड हॉर्न के लिए। येलो 12 वोल्ट पॉजिटिव आउटपुट, ब्लैक कॉमन है इनपुट और आउटपुट के लिए। रेड जो है 72 वोल्ट पॉजिटिव इनपुट है। ये बैटरी लेवल मीटर है, बैटरी लेवल दिखाएगा और वोल्टेज भी दिखाएगा। ये ब्रेक स्विच है, इग्निशन की है ऑन ऑफ करने के लिए। ये मीटर में ही यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी नीचे की तरफ से। ये NDR स्विच है इसका। ये कंट्रोलर है। ये बैटरी इसमें इंक्लूड नहीं है, ये इसका कवर है। बैटरी से केवल हम टेस्ट कर रहे हैं। आप जो है इसको
किस तरह के प्रोजेक्ट में लगाएंगे, छोटी गाड़ी जैसे एल्टो, मारुति 800 या नैनो, उसमें जो ये स्पीड देगा वो 50 to 55, 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड दे देगा आराम से लेवल एरिया में, मतलब एक जैसे एरिया में। अगर आपके वहाँ ऊंचा रास्ता है तो आप ज़्यादा पावर की मोटर लगाइए, इससे ज़्यादा आती है 5 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, उस तरह की मोटर लगाइए। अगर आपकी बड़ी गाड़ी है तो उसमें भी ज़्यादा ही पावर की मोटर लगेगी। ऐसा नहीं कि छोटी मोटर को आप बड़ी गाड़ी में लगा देंगे, तो ऐसा मत करना, मोटर पे लोड पड़ेगा और मोटर ख़राब हो सकती है। हर मोटर की कोई लिमिट होती है, ये नहीं कि आप कुछ भी उसको गियर रेशियो से करके ओवरलोड करके और चला लोगे, तो ऐसा मत करना भाई, ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसको किसी लोडिंग वाले व्हीकल में लगाते हैं तो ये 2 टन ग्रॉस वेट कैरी कर सकती है। ग्रॉस वेट मतलब सब कुछ मिला के व्हीकल समेत 2 टन यानी कि 20 क्विंटल, जिससे आपको स्पीड मिलेगी 30 to 35 kmph लोडिंग व्हीकल में। अगर कार में लगाते हैं तो 50 से 55। और लोडर, गो कार्ट, गोल्फ कार्ट, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हो, कोई मिनी ट्रैक्टर हो, जैसे गुजरात की तरफ बनते हैं, सेनेडो बोलते हैं उनको, तो उसके लिए काफ़ी जाती है ये किट, उधर के लोग बहुत लेते हैं। ये 15-16 HP के बराबर आराम से काम कर जाती है। अगर ज़्यादा HP के बराबर काम करवाना है तो फिर ज़्यादा पावर की मोटर लीजिए, 5 किलोवाट या उससे ज़्यादा की, जैसे आपकी ज़रूरत है। इंजन के मुकाबले 2.5 टाइम यानी कि 2.5 गुना पावर होती है इसमें। वाट को आप HP में कन्वर्ट करना और HP को 2.5 से मल्टीप्लाई करना। जितना HP आएगा उतने HP के इंजन के इक्वल इसमें पावर होगी और टॉर्क उससे ज़्यादा होगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है माइलेज को कुछ हद तक बढ़ाता है, ये आपको पता ही होगा। और क्वालिटी जो है प्रत्येक आइटम की बहुत बढ़िया है। अकेली मोटर का वज़न मैंने आपको बता ही दिया है। और इसका मैग्नेट भी दमदार होता है। PMSM का मैग्नेट बहुत बढ़िया होता है। लाइफ भी BLDC से 3 गुना होती है, मैंने आपको बताया है। PMSM की लाइफ BLDC के बजाय 3 गुना होती है। डायरेक्शन चेंज करना भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये किट चाहिए है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और बाकी इसका पूरा डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्राइस भी वहीं पर लिखा हुआ है, एक बार आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। फिर से चला के दिखा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये कवर है, मैंने बता दिया, कंट्रोलर के ऊपर धूल मिट्टी से बचाने के लिए।